हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ रहे थे और उस प्लांट्स का आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनका प्लांट्स में क्या रोल है, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये प्लांट्स में क्या करते हैं, और अगर किसी भी वजह से इनकी प्लांट्स में कमी हो जाए तो इनकी डेफिशिएंसी से प्लांट्स में क्या रोग हो जाएंगे, कौन से सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। आज हम नेक्स्ट 3 मैक्रो एलिमेंट सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका प्लांट्स में क्या रोल है और इनकी डेफिशिएंसी से प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ या सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सल्फर। मोस्टली जो ये सल्फर है वो प्लांट्स में सल्फेट और आयरन सल्फाइड्स के रूप में पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स इसे सल्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। सल्फर जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं और विटामिन्स हैं, उनका मेन कॉन्स्टिट्यूट है, जिसमें जो मेन अमीनो एसिड हैं वो है सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन। इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं जैसे बायोटिन है, थायमिन है, कोएंजाइम ए है, फेरेडॉक्सिन है, उनका भी मेन कॉन्स्टिट्यूट सल्फर ही होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो सल्फर है वो प्रोटीन के लिए बहुत स्पेसिफिक है, यानी कि प्रोटीन निर्माण में इसका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सल्फर जो है। इसके अतिरिक्त आप जो नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनकी जड़ों में। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी प्रेजेंस में नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो जिस मिट्टी में या जिस सॉइल में सल्फर अधिक होता है या सफिशिएंट होता है, उन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की जड़ों में जो नोड्यूल फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। और अगर नोड्यूल फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से होगा तो क्या होगा कि उन प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छा होगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छा होगा तो उनमें प्रोटीन की कमी नहीं आएगी और प्लांट बहुत हेल्दी होगा। तो जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, एक्चुअली दोनों का जो रोल है प्लांट्स में वो करीब करीब एक जैसा है, और इनकी डेफिशिएंसी से जो होने वाले रोग हैं या सिम्टम्स हैं वो भी लगभग एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर सल्फर की कमी हो जाए सॉइल में तो प्लांट्स में क्लोरोसिस हो जाता है, हरिमाहीनता हो जाती है, यानी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, उनमें क्लोरोफिल जो है, पिगमेंट जो है वो डिग्रेड होने लग जाता है। नाइट्रोजन में हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोसिस है वो हमको पहले ओल्डर लीव्स में दिखाई देता है, लेकिन सल्फर में हमको क्लोरोसिस है या हरिमाहीनता है वो हमको पहले यंग लीव्स में दिखाई देती है, यानी ये जो ऊपर की टिप की जो यंग लीव्स हैं वो पीली पड़ जाती हैं, पीली दिखाई देने लग जाती हैं, चतकबरी हमको दिखाई देने लग जाती है, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, ऊपर पत्तियाँ बिल्कुल क्या होता है ये यहाँ की प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, और जो ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो हमको यहाँ पे क्लोरोसिस हमको सबसे पहले दिखाई देता है सल्फर की एब्सेंस में, और प्लांट की स्टंट ग्रोथ हो जाती है, यानी प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लग जाती है, रुक जाती है। जो सल्फर है उसके क्लोरोफिल का तो डिग्रेड होने लग जाता है, लेकिन एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है, आपने नाम सुना होगा, उसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है प्लांट्स में, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स की पत्तियां हमको पर्पल या पिंक कलर की नजर आने लग जाती हैं, एंथोसाइनिन बढ़ने के कारण। अगर डेफिशिएंसी हो जाए सल्फर की सॉइल के अंदर या प्लांट्स को सल्फर की प्रॉपर मात्रा नहीं मिल पाए। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है, जो सल्फर जो है अगर उसकी कमी हो जाती है तो जो परमानेंट टिश्यू हैं, स्क्लेरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, ये दोनों ही टिश्यू जो है मोटी भित्ति वाले टिश्यू हैं, इन टिश्यू का डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, सल्फर की कमी से। इसके चाय के बागानों में या चाय की खेती अगर सल्फर की कमी वाले जगहों पे अगर की जा रही है और अगर सल्फर की कमी उस सॉइल में हो जाए तो येलो डिजीज लग जाती है उन प्लांट्स में, यानी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स है प्लांट्स के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत बार आपने अभी जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं उनमें बहुत बार मैग्नीशियम आया है। प्लांट्स जो है इसको मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का ये मेन पिगमेंट है। हर एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में बीच में एक परमाणु किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल के डेवलपमेंट के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस की जो मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस हैं उनमें भी एंजाइम के प्रॉपर उसके काम के लिए जो है वो मैग्नीशियम आयन जो है बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हमने पढ़ भी लिया इसके बारे में। एक
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एटीपीएस जो एंजाइम है उसके लिए मैग्नीशियम आयन बहुत स्पेसिफिक है। जैसे अपन ने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि किस तरह से ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था तो जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसमें मैग्नीशियम आयन वहाँ पे मैंने लिखा था, यानी मैग्नीशियम आयन बहुत स्पेसिफिक है। जब फिर हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाया था तब भी वहाँ मैग्नीशियम आयन आया था। तो ऐसे बहुत सारी केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनमें एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है। राइबोसोम की 2 इकाइयाँ होती हैं, आप सभी ने राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है और हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। इसकी 2 सब यूनिट है। इन दोनों के कंबाइन के लिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जब ये राइबोसोम बनते हैं तो पहले ये अलग अलग होती है, दोनों यूनिट अलग अलग डेवलप होती है, फिर बाद में आपस में ये जुड़ती हैं। तो इन दोनों यूनिट्स के जुड़ने के लिए भी मैग्नीशियम आयन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, कंबाइन ऑफ राइबोसोम यूनिट्स। अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। इसकी डेफिशिएंसी से इंटरवेलेंट क्लोरोसिस हो जाता है ना। इंटरवेलेंट क्लोरोसिस मैंने आपको बताया था कि वेन्स जो हैं, ये मिड्रिप है, ये लिटरल वेन्स हैं, ये सिर्फ ग्रीन कलर की होती है और बीच का जो पोर्शन है वो पीला पड़ने लग जाता है। यहाँ पे क्लोरोसिस हो जाता है, यहाँ पे क्लोरोफिल डिग्रेड होने लग जाता है। इसको बोलते हैं इंटरवेलेंट क्लोरोसिस। और पत्तियों में नेक्रोटिक उत्तक्षय होने लग जाता है, पत्तियों में रेड और पर्पल कलर के स्पॉट हमको नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्री मैच्योर लीफ जो है एब्सेशन हो जाता है, पत्तियां मैच्योर होने से पहले ही गिरने लग जाती है। ठीक है, इसका एक डिजीज मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो टोबैको प्लांट में सैंड-ड्राउन डिजीज लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी एक बहुत ही स्पेसिफिक जो है एलिमेंट है प्लांट्स के लिए, और यह कैल्शियम आयंस के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं, मेरिस्टेमेटिक जो ग्रोइंग रीजन्स हैं, जो टिप पार्ट्स पे पाए जाते हैं, वहाँ कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमको मिलता है। तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है, एपिकल ग्रोथ है, उसके लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, जब माइटोसिस अपन पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, तो उसमें जो मिडी लैमेला बनती है, एक सेल से जब 2 सेल आपस में बनती है, जब समसूत्री विभाजन हम पढ़ेंगे तो एक सेल से जब 2 सेल बनती है तो इनके बीच में जो सेल वॉल बनती है, ये सबसे पहले कैल्शियम पेप्टेट के रूप में बनती है। किसके रूप में बनती है? कैल्शियम पेप्टेट के रूप में बनती है। यानी कि इस मिडी लैमेला के फॉर्मेशन के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मिडी लैमेला नहीं बनेगी, सेल वॉल फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी तरह से नहीं होगा। तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस की या रेगुलेटरी जो रिएक्शंस होती हैं, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस में कैल्शियम जो है वो बहुत काम आता है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है। इसके अलावा समसूत्री विभाजन में जो स्पिंडल फॉर्मेशन है, स्पिंडल, ये अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अपन पढ़ लेंगे। जो स्पिंडल फॉर्मेशन है, इसके लिए भी कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अपन डेफिशिएंसी जब अपन पढ़ेंगे तो जिन जिन चीज़ों के लिए काम में आ रहा है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। सेल वॉल अच्छी तरह से नहीं बनेगी, सेल वॉल स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में ये प्रेजेंट होता है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी, स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट्स में नेक्रोसिस होने लग जाएगा, यानी कि उनकी जो सेल है वो डिग्रेड होने लग जाएगी, उसमें उत्तक्षय होने लग जाएगा। और ये नेक्रोसिस क्या होगा? यंग लीव्स में पहले दिखाई देगा, यानी ऊपर की जो पत्तियां हैं जो पहले आ रही हैं, वहाँ पे जो है पत्तियां कटने फटने लग जाती हैं, झुलसी भी हमको दिखाई देती हैं और पत्तियों में क्लोरोसिस कमी हो जाएगी। इसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में क्योंकि कैल्शियम प्रेजेंट होता है, अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में कैल्शियम रूट टिप है, शूट टिप है, लीफ टिप है, वहाँ पे जो है इसकी कमी हो जाएगी, जिसके कारण जो है जो आगे की टिप पोर्शन है वो स्टंट हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको मैक्रो एलिमेंट्स सारे पढ़ा दिए हैं, इनकी सबके मैंने आपको फंक्शंस पढ़ा दिए हैं, इनकी डेफिशिएंसी पढ़ा दी है। अब आपका होमवर्क ये है कि जिस तरह से मैंने आपको इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है, आप अपनी कॉपी में इस तरह से सबको लिखेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन बीच बीच में लाइनें खींचेंगे और इनके जो डिफरेंस है वो आप अपने आप लिखेंगे। जब आप इसको ये क्लास लेने के बाद जब आप इसको अपने आप लिखेंगे तो आपको इनके बीच में अंतर भी पता चलेगा, आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और आपको
लर्न भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।